Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Friends, in previous video we were talking about depreciation, a very important topic. In previous video I taught you what is depreciation, what are the factors affecting depreciation and what are the details. If you have not watched so far, आप उसको भी देखिए, उस वीडियो को देखिए. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो भी थोड़ी सी खास होने वाली है. रीजन बड़ी सिंपल सी चीज बताने वाला हूं, फिर भी खास होने वाली है. फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के मेथड्स की, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. जब हम मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो मेथड आते हैं. एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक WDV मेथड, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड. इनके अपने अलग अलग नाम और भी हैं और हमें एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ सकते हैं. फ्रेंड्स, लेकिन क्या केवल दो ही मेथड हैं हमारे डेप्रिसिएशन के? द आंसर इज नो. डेप्रिसिएशन चार्ज करने के तो 10-12 मेथड हैं. उन 10-12 मेथड्स में हमें इस 11th लेवल पर केवल दो मेथड की बात करनी है. एक का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक का नाम है WDV, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड. जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड का भी और नाम से इसको जाना जाता है, जैसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. अब इसकी कोई क्वालिटी है जिसकी वजह से इसका यह नाम रखा गया है, जानते हैं? फ्रेंड्स, बताऊंगा इसे भी. रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसका भी एक और पॉपुलर सा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. क्यों नाम है इसको समझेंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा. फ्रेंड्स, एक और पॉइंट है. हम मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की जब डिस्कशन करते हैं, हम मेथड को दो तरीके से चार्ज करते हैं. एक तो हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए उसे एसेट की वैल्यू में से ही रिड्यूस करते हैं, यानी कि एसेट को क्रेडिट करते चले जाते हैं. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. और एक तरीका है जिसमें हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में हम कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यह चीज हमें देखनी और सीखनी है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुन गए और ध्यान से आपने देख लिया, आई गारंटी आपको कोई दिक्कत होगी नहीं. फ्रेंड्स, बात करते हैं. यहां दो मेथड मैंने लिखे क्योंकि हमें हमारे सिलेबस में आप कह लीजिए या यहां इस लेवल पर यही सीखने हैं. फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका शॉर्ट में SLM, स्टैंडर्ड है. मतलब अगर आपने कहीं SLM लिख दिया तो सामने वाला समझ जाएगा that other person is talking about straight line method of depreciation. स्ट्रेट लाइन मेथड, जब हम इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाए, तो डेप्रिसिएशन के लिए एक फॉर्मूला है और वो क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट. अब कॉस्ट में क्या क्या आता है ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में. कॉस्ट इंक्लूड्स व्हाट? अब तो केवल यहां कॉस्ट ऑफ एसेट मैं बोलकर छोड़ रहा हूं, माइनस स्क्रैप वैल्यू. इस स्क्रैप वैल्यू के नाम से हम जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए मैंने यहां स्क्रैप वैल्यू लिखा, वरना इसका एक और पॉपुलर सा नाम है रेजिडुअल वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि जब हमारी एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो भी एसेट तो रहेगी अस्तित्व में, टेंजिबल एसेट है भाई. अब इस एसेट को हम एक, मैं देसी शब्द यूज करता हूं, कबाड़ के रूप में ही बेच दें तो भी कुछ तो मिलेगा. बस एट द एंड ऑफ लाइफ व्हाट कैन बी रियलाइज आउट ऑफ दिस, यही है हमारी स्क्रैप वैल्यू. आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी. तो अगर हम कॉस्ट ऑफ एसेट में से लेस कर दें स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर दें एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ से, तो बस हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आता है. सपोज करिए हमने एक एसेट खरीदी, मान लीजिए 10,20,000 रुपीज की एक एसेट खरीदी. कॉस्ट हमारी है 10 लाख
20,000 रुपए। सपोज करिए इसकी स्क्रैप वैल्यू है 20,000 रुपीज, हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब ये इसकी जो यूजफुल लाइफ है, लाइफ ऑफ एसेट, मान लीजिए वो है 10 ईयर्स। हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कह दें कि व्हाट वुड बी द डेप्रिसिएशन अमाउंट। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखेंगे अगर हम इस वैल्यू को, कॉस्ट कितनी है 10,20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू हमारे एग्जांपल में कितनी है 20,000 और लाइफ हो गई 10 ईयर्स, मींस 1 लाख रुपी विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि दिस अमाउंट हैज टू बी चार्ज टू अवर एसेट अकाउंट इन एनी वे। अब बात करते हैं कि अगर हमें एक और चीज पूछ ले, क्वेश्चंस में अक्सर पूछ लेते हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन तो हमने बता दिया 1 लाख रुपीज है, लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन माय केस इज 1 लाख रुपीज एंड टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। हमारी कॉस्ट कितनी है 10,20,000 रुपीज। इसका मतलब हमारा जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो इस वैल्यू को पुट करने पर आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड की खास बात क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें खास बात यह है कि हर साल जब तक हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम ही रहेगा। अगर फर्स्ट ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज आ गया है तो ये 10 के 10 साल 1 लाख रुपीज ही रहेगा। हाँ, वो अलग बात है अगर हमने एसेट को ईयर के बिल्कुल शुरू में नहीं खरीदा है, बीच में खरीदा है, सपोज करिए 6 महीने पहले ईयर एंड होने से खरीदा है, तो पहले साल में तो 6 महीने का लगेगा, मीन्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 50,000 रुपीज हो जाएगा मेरे इसी एग्जाम्पल में। पर अगले साल से फुल डेप्रिसिएशन मीन्स 1 लाख रुपीज लगेगा और फिर ये फुल डेप्रिसिएशन ही हर साल लगेगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है। बहुत सिंपल मेथड होता है इसे, इसलिए इसको सिंपल मेथड भी कहते हैं, सिंपल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि बहुत कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड की, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में WDV, आप WDV कहीं लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म है तो समझ जाएगा सामने वाला दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसका एक और नाम भी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्यों कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहने का कारण यह है कि यह घटते हुए शेष पर, यानी कि पहले साल, अगर मैं इसी एग्जांपल करूं अपने, तो अगर पहले साल हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगा तो नेक्स्ट ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं लगेगा, बल्कि जो बुक वैल्यू होगी डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो बुक वैल्यू आएगी हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सपोज करिए मैंने कोई 5 लाख रुपए की एसेट खरीदी, तो 5 लाख रुपए की एसेट पर मैंने यहां डेप्रिसिएशन लगा दिया 5 लाख मल्टीप्लाइड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये और भी आसान है यूज करने के लिए, और कम से कम हमारे लेवल पर तो बहुत ही आसान है। रीजन, हमें नॉर्मली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया होता है। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में दिया है, एसेट की बुक वैल्यू हमें पता होती है, तो हम हर बार डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। हां, अगर हमसे कह दे वो कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालो, तो उसके लिए थोड़ा सा कठिन फॉर्मूला है, ये थोड़ा मैथमेटिकल सा लगता है, पर 99% केसेस में पूछते नहीं है भाई, है ना। तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर निकालने के लिए आ जाए तो 1 - n रूट S/C। अब यहां n क्या है, तो n हमारा n स्टैंड फॉर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, हमारी एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है। अब बात करें s की, तो s स्टैंड फॉर स्क्रैप वैल्यू, और c की बात करें तो c स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ द एसेट। इसके बाद भाई हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में ही दिया होता है। 99.99% केसेस में आपको जो क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में 11th लेवल पर,
वो क्या आएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें दिया है, हमारी कॉस्ट हमें पता होती है, हमें कह दिया 5 लाख रुपए की एसेट खरीदी तो ठीक है 5 लाख रुपीस पर सपोज करो 10% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है, तो 5 लाख मल्टीप्लाई 10%, 50,000 रुपये आ गया। इसे हम 5 लाख में से लेस कर देंगे, 50,000 रुपये को लेस कर देंगे जो इस बार का डेप्रिसिएशन आया। नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमारे पास में बैलेंस बचेगा वो 4,50,000 रुपये रह जाएगा। इसका मतलब अगली बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 4,50,000 पर लगेगा, 5 लाख पर नहीं। तो एक लाइन में मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो डेप्रिसिएशन लगता है वो बुक वैल्यू ऑफ एसेट पर लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं लगता है। ये डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होता है, इस मेथड से डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होता है, लेकिन इस मेथड से डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज नहीं होता है बल्कि बुक वैल्यू पर होता है। बुक वैल्यू का मतलब जो भी डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद हमारे एसेट की वैल्यू बचेगी उसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एवरी ईयर यू हैव टू डू इट। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी भाई। तो ये भी आसान, ये भी आसान। अब बात करते हैं कि जो हमारा तरीका है इसे चार्ज करने का, ये तो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया, तरीका क्या है? हम एसेट की वैल्यू में से डिक्रीज करके दिखा सकते हैं या हम प्रोविजन बना करके कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं, इसे मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।